Hello everyone, welcome to this channel and I'm your mentor Kansas. Today I'm going to talk about that how to score 95 percentile in verbal ability in 60 days. So how it would be possible? This is our questions, right? So I'm gonna tell you that it would be very easy for you guys to score 95 percentile in verbal ability within 60 days because now examination is knocking at the door and 26th of November 2022 would be the examination date and now it has been started to filling the form. अब हम लोगों के पास में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, only 4 months you can say, और जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, सो इसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट created this videos only 60 days that how you'd be able to crack a 95 percentile plus percentile so that you can just easily get into the CAT. So guys, I'm just going to start the sessions so that we can just easily learn and we can just practice upon that how, what are the criteria, what are the benchmark, what is the mechanism to score 95 percentile. So in this video we will just learn और ये सारी चीज़ों को हम लोग एक समराइज वे में सीखने की कोशिश करेंगे ताकि इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाया जा सके, राइट. तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में सेक्शन है. तो हमारे पास में 3 सेक्शन हैं, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो हम अभी बात करेंगे सिर्फ इस सेक्शन के बारे में कि कैसे इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं. जो CBSE स्टूडेंट है, जो ICSE स्टूडेंट्स है, थ्रू आउट उनका इंग्लिश है, तो हो सकता है कि उनके पास में रीडिंग स्किल तो अब अच्छी होगी, बट अगर वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके वर्बल एबिलिटी में फॉर एग्जांपल ग्रामर और वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग नहीं है तो दैट विल बी लिटिल बिट टफ फॉर यू गाइस. सो ये आपको सिर्फ और सिर्फ RC को रीड करना नहीं होता. योर कम्युनिकेशन वुड बी फाइन, योर रीडिंग वुड बी फाइन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड दैट पर्टिकुलर पैसेज, सो क्या फोर पैसेज वुड बी ओवर देयर. अगर मैं सेगमेंट की बात करता हूँ तो VA एंड RC, यहाँ पर 2 सेगमेंट अलग अलग हैं. इसमें 8 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर और इसमें 16 क्वेश्चन आए थे एंड टोटल था यहाँ पे 24 क्वेश्चंस. आपके पास में टाइम लिमिट होता है 40 मिनट्स, लेकिन दोस्तों ये 40 मिनट्स को मत देख करके चलना. 35 ही मिनट आपके पास में टाइम होता है क्योंकि 5 मिनट आप इसको क्वेश्चन को रीड करने में, उसको समझने में लगा देते हो. तो 35 मिनट का ही शेड्यूल में आपको इन सारी चीज़ों को 24 क्वेश्चन आपके पास में होते हैं जिसमें 4 RC होता है, 4 RC होता है भाई. 4 RC को पढ़ना है, उसके 4 क्वेश्चन होते हैं, उसको अटेम्प्ट करना है. उसके बाद में 8 वर्बल एबिलिटी होती है. वर्बल एबिलिटी भी इतना बड़ा सेक्शंस है जिसमें आपको पैरा जंबल टाइप आ सकते हैं, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है. इसमें एक एक पैराग्राफ होता है जिसको आपको रीड करना है, देन आफ्टर कॉम्प्रिहेंड एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर्स. तो इस चीज़ों में 5 ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं. ये सारी चीज़ आप जानते हैं थ्रू आउट. आपको लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से प्रैक्टिस करना है मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. सो हाउ शुड वी टेक वर्बल सेक्शंस इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो वर्बल सेक्शंस को हमारे पास में 24 क्वेश्चन होंगे. लास्ट ईयर का ही हम फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं 22 के लिए भी, और आपके पास में 40 मिनट ही होगा. कौन कौन से सेक्शंस है यार? तो यार हमारे पास में होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, वोकैबुलरी एंड स्पॉटिंग एरर्स. ये हमारा सेक्शन होता है जो हम लोग कैट में पढ़ते हैं. पैरा कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जंबल है, पैरा कंप्लीशन है, पैरा समरी है, ये सब के सब पैराग्राफ से रिलेटेड है. इसमें आपकी 2 एबिलिटी होनी चाहिए. पहला, एक तो रीडिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए. रीडिंग स्पीड का मतलब है कि एटलीस्ट 150 वर्ड्स पर मिनट तो पढ़ते ही होंगे. 150 वर्ड्स जो है पर मिनट ये आपको पढ़ना है विथ कॉम्प्रिहेंशन. अगर आप इसको विदाउट कॉम्प्रिहेंशन करते हो और रीडिंग करते हो भाई तो ये आपका स्पीड छूट जाएगा क्योंकि आपके पास में बड़े बड़े RC होते हैं. आप एक RC में अगर 7 मिनट लगाते हो, 6 से 7 मिनट विथ क्वेश्चनिंग, जो आपके पास में क्वेश्चंस है उसको करते हुए, तो आप थोड़ा सोच सकते हो कि आपका 3 पैसेज भी अगर करोगे, 3 पैसेज भी आप करोगे तो आपको 12 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हो, राइट. और 3 RC में आपको कितना हो जाता है? 21 मिनट्स. 7 into 3 दैट विल बी 21 मिनट्स. और मोर और लेस आप कह सकते हो कि आपको 25 मिनट्स इसमें लग जाते हैं. अब आपके पास में 10 मिनट का टाइम बचता है. 10 मिनट में आपको VA सेक्शन देखना पड़ता है, उसमें पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन. इसमें से आप 10 मिनट में कह लो कि आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो. 3 क्वेश्चन 3 मिनट का आप दे लो. या फिर अगर अच्छा है आपका रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन करने की एबिलिटी तो इसमें आप ज़्यादा भी 4 क्वेश्चन भी यहाँ से कर सकते हो. तो आपके पास में 16 क्वेश्चन, तो मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा स्कोर होगा 16 से. आप अगर
18 के बीच में अपना स्कोर करते हो तो, राइट। तो 16 से 18 के बीच में आपको स्कोर करना है। इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जान रहे हो कि 8 आपका वीए सेक्शन होगा। वीए सेक्शंस में से बहुत सारे आपके पैराजंबल, वोकैबुलरी, स्पॉटिंग एरियर्स, ये सब सारे सेक्शंस उसमें होते हैं। आरसी पूरा का पूरा प्योर आरसी पैसेज बेस्ड है। 4 आरसी आपके पास में होते हैं, 4 क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ आरसी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 70% का सेक्शन, 60 to 70% का ये वेटेज रखता है, ठीक है। एंड 30% आपको देख सकते हैं, 60% आप कह सकते हो कि 60% ये वेटेज रखता ही रखता है। तो 60% आपको आरसी में देखते हैं कि आरसी में क्या ज़्यादा आपको आरसी नहीं करनी होगी। आरसी का भी एक सिलेक्शंस मोड होता है। जिस तरीके से आपको आरसी के टाइप्स पता होना चाहिए कि भाई टाइप्स ऑफ आरसी क्या है, तो साइंस बेस्ड है, सोशल साइंस बेस्ड है, या फिर बिजनेस है, इकोनॉमी बेस्ड है, ये सारे आपके आरसी के टाइप होते हैं, राइट। अब उसी आरसी के टाइप में से आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस कौन से आरसी से आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ फैक्चुअल क्वेश्चंस की, फैक्चुअल क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साइंस बेस्ड आरसी जो होते हैं उनसे आते हैं। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट एसएमआई, वहाँ से आपको डिटेल में सारी जानकारी होगी। या फिर आप हमें फीडबैक भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम लोग इसको आपको आंसर्स करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि कम टू द ब्रांच। यहाँ पे अगर पटना में आप लोग हो और ये वीडियो देख रहे हो तो कम टू द ब्रांच आ जाओ, वहाँ पे आपको इंक्वायरी सारी चीज़ें के डिटेल्स में समझा दी जाएगी, ठीक है। पैराजंबल क्या है, सभी लोग जानते हैं पैराजंबल क्या होता है। एक 6-7 लाइंस होती है जो कि आप कोहेरेंट वे में होता है, इनसे मतलब कि सिंक्रोनाइज इसे करना पड़ता है, एक पैरा बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पैराजंबल, राइट। पैरा कंप्लीशन क्या होता है, आप पैरा कंप्लीशन को कह सकते हो कि भाई कंटिन्यूएशन ऑफ द पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड पैरा कंप्लीशन। एक पैराग्राफ दिया रहता है और आपके पास में 5 ऑप्शंस होते हैं, इसको कंटिन्यू करना होता है इसमें से सेलेक्ट करके। Then after para summary, that will be the conclusion or summary of the paragraph। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देंगे, पैराग्राफ का समरी करना होता है। वोकैबुलरी में क्या करना चाहिए, तो आपको मैं बताऊंगा कि वोकैबुलरी में आपको रूड वर्ड्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको इतने एब्स्ट्रूज वर्ड्स आएंगे वहाँ पर, दैट विल बी लिटिल टफ फॉर यू टू टू नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। और दूसरा चीज़ है कि पैराग्राफ में जब वर्ड्स दिया हुआ है उसी से ड्रॉ करके वो वर्ड्स पूछा जा रहा है, तो आपको ज़रूर पैराग्राफ का लाइंस भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका लिटरल मीनिंग और उसका जो एग्जैक्ट वहाँ पे मीनिंग होता है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग आपके पास में ऑप्शंस भी होते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ। स्पॉटिंग एरर्स में से क्या करना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि देखो अगर ग्रामर सेक्शन है तो मैं आपको बोलूँगा कि ग्रामर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप प्रेपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस चीज़ों को देख लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशंस है, कुछ मॉडिफायर्स भी हैं। मॉडिफायर्स क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा अदर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, लेकिन कैट के इससे अगर एस्पेक्ट से देखोगे तो मॉडिफायर्स जो है वो आपको पैराजंबल में थोड़ा सा बहुत मदद करेगा। या फिर अगर मॉडिफायर्स के बेस पे आपको स्पॉटिंग एरियर्स से क्वेश्चंस दिए गए हैं तो दैट विल डेफिनेटली वर्क, राइट। तो आप अगर ग्रामर का सेक्शन देखना चाहते हो, कंफ्यूज हो कि ग्रामर में क्या करें, भाई प्रेपोजिशन देख लो, इसी से बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप वोकैबुलरी में बात करोगे तो मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आप फ्रेजल वर्ब देखो एंड रूट वर्ड्स देख लो, रूट वर्ड, ठीक है। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स एंड रूट वर्ड, ये याद रखना, फ्रेजल वर्ब्स एंड रूट वर्ड। और अगर ग्रामर सेक्शन से है तो भाई प्रेपोजिशन कर लेना, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब से कनेक्टेड है। एंड आपको इसमें थोड़ा सा आप अगर ईडम्स भी कर लोगे तो ईडम्स भी आते हैं, ईडम्स भी कर सकते हो, ठीक है। और ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है एंड मॉडिफायर्स है, ये 3 चीज ग्रामर में, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड मॉडिफायर्स। और 3 चीज है आपको वोकैबुलरी में अभी के लिए, राइट ना, ईडम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड रूट वर्ड्स, ये 3 चीज आप वोकैबुलरी में कर लेना। पैरा समरी ये बहुत ही आपको आसान भी होता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। आसान इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप पकड़ सकते हो कि ये उसका समरी नहीं हो सकता है। पैरा कंप्लीशन भी कह सकते हो कि कंटिन्यूशन फॉर्म है, इसको आप प्रेपोजिशंस भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये कंटिन्यू कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सिमिलैरिटी के बेस पे, कॉन्ट्रास्ट के बेस पे, कॉज एंड इफेक्ट्स के बेस पे, आइडिया एंड एग्जाम्पल के बेस पे इसको आप देख सकते हो कि ये कौन सा कंटिन्यूशंस कर रहा है, राइट। पैराजंबल इसमें हमने आप लोगों को एक वीडियो भी बना दिया है जिसमें 7 टिप्स एंड 3 स्टेप्स के बारे में बताया है। ऑन द बेसिस ऑफ 7 टिप्स एंड 3 स्टेप्स
पैराजंबल का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस चीज़ों को आप लोग भी देख सकते हो, कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा कि भाई आप लोगों को ज़्यादा नहीं है, अभी से लेकर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो। और एक काम करो कि द हिंदू जो एडिटोरियल है, द हिंदू एडिटोरियल का आप इस चीज़ों का कहीं से भी पीडीएफ ले लो और पीडीएफ को रीड करो, रीड कर करके उसमें से जो वोकैबुलरी है उसको निकालो एंड वोकैबुलरी निकाल करके उसमें वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको आरसी भी आ सकती है, राइट। तो ये आपका पार्ट है कि पैरा कंप्लीशंस आपको हर दिन करना चाहिए। पैरा जंबल आपको इसको भी करना चाहिए। पैरा कंप्लीशन एंड पैरा समरी में ऑल्टरनेट डे बेसिस पे एक एक करते रहो। वोकैबुलरी को अभी से आप इन तीनों सेक्शन पे वर्क करो एंड स्पॉटिंग एरर्स में भी इन तीनों सेक्शन पे आप वर्क कर लो, राइट। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी ग्रामर। मैं बोलता हूँ कि यस, ग्रामर थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि कैट में ज़्यादातर आपका पैसेज सही है। अगर पैसेज आप 4 के 4 कर लेते हो और 16 आपके सही है, देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर ग्रामर, राइट ना, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। But if you are thinking that your reading speed is slow and आप एक सेफ जोन लेकर के चलना चाहते हो कि अगर आपको इकोनॉमी बेस्ड आरसी आ गए, क्योंकि आपका कोई ना कोई स्ट्रीम होगा, साइंस होगा, कॉमर्स या आर्ट्स होगा, उसी के बेस पे आपको तीनों वैराइटीज़ के आरसी होते हैं, फिलोसफिकल भी होता है। तो अगर आपको कोई एरिया आपका स्ट्रांग नहीं है, तो अगर एरिया स्ट्रांग नहीं है तो उसमें आप आरसी उस चीज़ों को स्किप करोगे। स्किप करने के बाद आपके पास में सब्स्टिट्यूट क्या होगा, या तो आपका स्पॉटिंग एरर्स होगा या फिर आपका जो वीए का सेक्शंस और है, पैरा कंप्लीशन एंड पैरा जंबल एंड पैरा समरी, तो ये सब, या फिर फिलिस आप कह सकते हो, या फिर वोकैबुलरी का सब ये है। तो मैं कहूँगा कि देखो, अगर ग्रामर में ये 3 चीज़ पढ़ करके जा रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर आपका प्रेपोजिशन या फिर मॉडिफायर्स, तो ये एक सेफ जोन बनता है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। और अगर रही बात कि आप सिर्फ और सिर्फ कैट के ही कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर अदर भी कर रहे हो तो उसमें ग्रामर से स्पॉटिंग एरर्स भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, जैसे टिस वगैरह हो गया, और भी अदर एग्जामिनेशन है, जैट में भी है, और आपको स्नैप में भी पूछे जाते हैं, तो अदर एग्जामिनेशन भी पूछे जा रहे हैं। तो ग्रामर एक वेटेज रखता है। व्हाट शुड वी डू फॉर वोकैबुलरी? बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन है कि वोकैबुलरी में क्या करना चाहिए। दोस्तों, वोकैबुलरी में मैंने जैसे कि बता दिया कि 3 क्वेश्चन सभी को, जिनका ये क्वेश्चन है सभी के लिए, कि 3 चीज़ आप बिल्कुल भी करके जाओ। आपको रूट वर्ड्स करना चाहिए, क्योंकि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा वो रूट वर्ड्स के बेसिस पे आप उसका पता लगा सकते हो। दूसरा है कि आपका फ्रेजल वर्ब्स एकदम होना चाहिए एंड ईडियम्स भी ज़रूर होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, राइट गाइस। सर पैसेज समझ नहीं आता है, क्या करें? ये हमारे पास में बहुत सारे क्वेरीज़ हैं कि पैसेज समझ में नहीं आता है। दोस्तों, पैसेज को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर जो लोग सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे बेस्ड हैं और उसका हिंदी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश का हिंदी करके समझना चाहते हैं। दोस्तों, ये कैट नहीं बोलता है, ये कैट में ऐसा करना गलत है, क्योंकि आप जो कैट का डिमांड है जैसे बच्चों का, वो वैसे हैं जो एक बार समझें, एक बार देखें और उसको समझ जाएं। ट्रांसलेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों का अगर पैसेज समझ में नहीं आता है, मतलब क्या है कि 2-3 चीज़ें होंगी कि उनको एक तो पढ़ने की आदत नहीं होगी, रीडिंग हैबिट नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एक एबिलिटी जो जनरेट करना होता है माइंड में, वो एबिलिटी जनरेट करनी होगी। हर चीज़ों का ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर आप करते भी हो तो इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड में जाना नहीं है दोस्तों, बिना मतलब का टाइम गंवाना नहीं है, और अपने आप को एल्यूजन में भी नहीं, हेलुसिनेशन में भी नहीं रखना है कि भाई हम कैट को क्रैक करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का इंग्लिश अभी भी नहीं है, उनके पास में अच्छा टाइम है। आप रीडिंग हैबिट एक डालो। हर दिन 1 घंटा किसी न किसी, चाहे वो नॉवेल्स हो या न्यूज़पेपर हो, किसी न किसी को रीड करते रहो। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो उसको रीड करो। अगर आप खाली समय में बैठे हुए हो तो आप रीड करो। अभी से भी टाइम है आपका, नवंबर आने में अभी आप 4 महीना टाइम है, आराम से इस चीज़ों को, हैबिट को जनरेट कर सकते हो। और साथ में ही वोकैबुलरी आप करते रहो। वोकैबुलरी इन द सेंस, इसको भी हिंदी में ना करो तो बेहतर है, इंग्लिश को इंग्लिश में समझो, क्योंकि एक तरफ आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, दूसरे तरफ भी आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। इसलिए तो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है, वो डेवलप होता है आपके ही माइंड में, राइट गाइस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये जो मैसेज मैंने दिया है उन सारे बच्चों के लिए जिनका ये सारा क्वेश्चन था। और
और भी बहुत सारे आपके पास में क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उस चीज़ों को फीडबैक देने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों के पास में और भी जो भी क्वेरीज हैं, अगर आप ब्रांच विजिट करना चाहते हो आप ब्रांच विजिट करो। यहाँ पे हमारा बोरिंग कैनाल रोड में भी ब्रांच है और कंकरपाड़ में भी ब्रांच है, तो ये दोनों ब्रांच आप विजिट कर सकते हो। इवन के आप क्वेश्चंस अगर इस पे पुट करना चाहते हो, यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दो, जो भी आपके क्वेरीज हैं उसका हम लोग फीडबैक ज़रूर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।